हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऐसे शब्द के बारे में जिनका जानना सीरियसली आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बी के साथ प्रयोग होने वाले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शब्द, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अंग्रेज़ी सीख रहे हैं तो, या सीखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है कैन, साथ में लग गया बी, तो हम पढ़ेंगे कैन बी। क्या पढ़ेंगे? कैन बी। तो देखिए अब कैन बी का अर्थ क्या होता है, उनका मतलब क्या होता है। कैन बी का मतलब होता है जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। क्या होता है? जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आगे, अब इस्तेमाल देखते हैं। इस्तेमाल है उसे बचाया जा सकता है, शी कैन बी सेव्ड। शी कैन बी सेव्ड, उसे बचाया जा सकता है, शी कैन बी सेव्ड। इसे नष्ट किया जा सकता है, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इसे नष्ट किया जा सकता है, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। उन्हें हराया जा सकता है, दे कैन बी डिफीटेड। डिफीटेड का मतलब होता है हराया, हारा हुआ। दे कैन बी डिफीटेड, उन्हें हराया जा सकता है, दे कैन बी डिफीटेड। आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, यू कैन बी अरेस्टेड। यू कैन बी अरेस्टेड, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, यू कैन बी अरेस्टेड। धूल को हटाया जा सकता है, डस्ट कैन बी रिमूव्ड। डस्ट कैन बी रिमूव्ड, धूल को हटाया जा सकता है, डस्ट का मतलब होता है धूल। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द है हमारा विल, साथ में लग गया बी, तो हम पढ़ेंगे विल बी। क्या पढ़ेंगे हम? विल बी। तो चलिए अब इनका मतलब जान लेते हैं और इनका इस्तेमाल भी देख, और इनके साथ ढेर सारे एग्जाम्पल भी देखेंगे। विल बी का मतलब होता है होगा, होगी, होंगे, होंगा। क्या होता है? होगा, होगी, होंगे, होंगा। तो चलिए अब इस्तेमाल देखेंगे, क्योंकि इस्तेमाल से आपको और बेहतर से समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझ जाएंगे। वह अनुपस्थित रहेगा, ही विल बी एब्सेंट। ही विल बी एब्सेंट, वह अनुपस्थित रहेगा, ही विल बी एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित। रोहित एक खिलाड़ी बनेगा, रोहित विल बी अ प्लेयर। रोहित विल बी अ प्लेयर, रोहित एक खिलाड़ी बनेगा, रोहित विल बी अ प्लेयर। मुझे खुशी होगी, आई विल बी हैप्पी। आई विल बी हैप्पी, मुझे खुशी होगी, आई विल बी हैप्पी। वे घर पर होंगे, दे विल बी एट होम। दे विल बी एट होम, वे घर पर होंगे, दे विल बी एट होम। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द है हमारा मे, साथ में लग गया बी, तो क्या हो गया? मे बी। क्या हो गया? मे बी, जिनका अर्थ होता है हिंदी में जा सकता है, जा सकती है, जा सकती हैं। क्या होता है? जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। लेकिन इनका अनुवाद आप कब करोगे? इनका अनुवाद आप तब करोगे जब आपको संदेहास्पद दिखाई दे, संभावना मतलब कोई चीज़ डाउटफुल होने की। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वे दौड़ने में बहुत व्यस्त हो सकते हैं, दे मे बी टू बिजी रनिंग। दे मे बी टू बिजी रनिंग, देखिए ये संभावना है। वे दौड़ने में बहुत व्यस्त हो सकते हैं, दे मे बी टू बिजी रनिंग। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। वी मे बी लेट, हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। वह बहुत बूढ़ा हो सकता है, ही मे बी टू ओल्ड। ही मे बी टू ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा हो सकता है, ही मे बी टू ओल्ड। मैं गलत हो सकता हूँ, आई मे बी रॉन्ग। आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ मतलब मुझे संभावना है, डाउट है कि मैं गलत हो सकता हूँ, आई मे बी रॉन्ग। वहाँ चोर हो सकता है मतलब कोई चोर हो सकता है, देयर में बी अ थीफ। देयर में बी अ थीफ, वहाँ चोर हो सकता है, देयर में बी अ थीफ। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द है हमारा मस्ट
साथ में लग गया बी तो हो गया मस्ट बी, हम पढ़ेंगे मस्ट बी। तो चलिए अब इनका अर्थ जानते हैं और फिर इनके साथ एग्जाम्पल भी देखेंगे। मस्ट बी का जो अर्थ है हिंदी में अवश्य होगा, अवश्य होगी। क्या होगा? अवश्य होगा, अवश्य होगी। तो चलिए इस्तेमाल देखिए। रोहित अवश्य स्कूल में होगा, रोहित मस्ट बी एट स्कूल। रोहित मस्ट बी एट स्कूल, रोहित अवश्य स्कूल में होगा, रोहित मस्ट बी एट स्कूल। वे अवश्य पागल होंगे, दे मस्ट बी क्रेजी, दे मस्ट बी क्रेजी। वे अवश्य पागल होंगे, दे मस्ट बी क्रेजी। यह अवश्य बेकार होगा, इट मस्ट बी यूजलेस, इट मस्ट बी यूजलेस। यह अवश्य बेकार होगा, इट मस्ट बी यूजलेस। वह अवश्य घर पर होगा, ही मस्ट बी एट होम, ही मस्ट बी एट होम। वह अवश्य घर पर होगा, ही मस्ट बी एट होम। वह अवश्य कार्यालय में होगी, शी मस्ट बी एट द ऑफिस, शी मस्ट बी एट द ऑफिस। वह अवश्य कार्यालय में होगी, शी मस्ट बी एट द ऑफिस। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द जो है हमारा वो है शुड। साथ में लगे बी तो हम पढ़ेंगे शुड बी। क्या पढ़ेंगे? शुड बी। तो चलिए अब देखते हैं कि शुड बी का अर्थ क्या होता है हिंदी में। शुड बी का जो मतलब होता है हिंदी में वह होता है होना चाहिए। क्या होता है? होना चाहिए। शुड बी का अर्थ होता है हिंदी में होना चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल देखेंगे। हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट, वी शुड बी पोलाइट। हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट। उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड, दे शुड बी काइंड। उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड। उससे विनम्र होना चाहिए, शी शुड बी हम्बल, शी शुड बी हम्बल। उससे विनम्र होना चाहिए, शी शुड बी हम्बल। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। बढ़ते आगे, अगला शब्द हमारा वुड। साथ में लगे बी तो हम पढ़ेंगे वुड बी। अब वुड बी का अर्थ क्या होता है, वुड बी का मतलब क्या होता है? वुड बी का हिंदी में अर्थ होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होगी। क्या होता है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे हो। तो चलिए इस्तेमाल देखिए, क्योंकि इस्तेमाल से आपको और बेहतर में समझ में आएगा। वे पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग, दे वुड बी स्टडिंग। वे पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग। वह खा रही होगी, शी वुड बी ईटिंग, शी वुड बी ईटिंग। वह खा रही होगी, शी वुड बी ईटिंग। वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग, ही वुड बी कमिंग। वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। बढ़ते आगे, अगला शब्द है माइट। साथ में हम पढ़ेंगे बी। हो गया माइट बी। क्या पढ़ेंगे हम साथ में? माइट बी। अब माइट बी का हिंदी में अर्थ क्या होता है? माइट बी का हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है शायद ब्लैंक जा सकता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि ब्लैंक आपको दिख रहा है तो आगे उसमें क्या भरना है, राइट। तो चलिए इस्तेमाल देखिए। वह शायद व्यस्त हो सकती है, शी माइट बी बिजी, शी माइट बी बिजी। वह शायद व्यस्त हो सकती है, शी माइट बी बिजी। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट, दे माइट बी लेट। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। रोहन शायद बीमार हो सकता है, रोहन माइट बी सिक, रोहन माइट बी सिक। रोहन शायद बीमार हो सकता है, रोहन माइट बी सिक। मैं शायद गलत हो सकता हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग। मैं शायद गलत हो सकता हूँ, आई माइट बी रॉन्ग। तो बढ़ते हैं, अगला शब्द है हैव। साथ में लग गया टू और साथ में लग गया बी, तो क्या हो गया? बनना है। हैव टू का अर्थ होता है बनना है, लेकिन आप इनका इस्तेमाल किसके साथ करोगे और कब करोगे? देखिए, आप हैव टू बी का इस्तेमाल आई यू वी दे के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? आई यू वी दे के साथ हैव टू बी का इस्तेमाल होगा। तो चलिए इस्तेमाल देखिए। हमें अच्छा नागरिक बनना है, वी हैव टू बी गुड सिटीजन्स,
वी हैव टू बी गुड सिटीजन्स, हमें अच्छा नागरिक बनना है। वी हैव टू बी गुड सिटीजन्स। उन्हें अच्छे पड़ोसी बनना है। दे हैव टू बी गुड नेबर्स। दे हैव टू बी गुड नेबर्स। उन्हें अच्छे पड़ोसी बनना है। दे हैव टू बी गुड नेबर्स। मुझे यूपीएससी टॉपर बनना है। आई हैव टू बी आ यूपीएससी टॉपर। आई हैव टू बी आ यूपीएससी टॉपर। मुझे यूपीएससी टॉपर बनना है। आई हैव टू बी आ यूपीएससी टॉपर। आपको एक अच्छा छात्र बनना है। यू हैव टू बी आ गुड स्टूडेंट। आपको एक अच्छा छात्र बनना है। यू हैव टू बी आ गुड स्टूडेंट। मुझे इंजीनियर बनना है। आई हैव टू बी एन इंजीनियर। आई हैव टू बी एन इंजीनियर। मुझे इंजीनियर बनना है। आई हैव टू बी एन इंजीनियर। तो अभी हम हैव टू बी का इस्तेमाल देख लिए, उनका एग्जाम्पल भी देख लिए। तो चलिए अब हैज़ टू बी का इस्तेमाल देखना है कि किन के साथ हैज़ टू का इस्तेमाल होगा और कब होगा। हैज़ टू बी का भी मतलब होता है बनना है। सेम है, सिर्फ डिफरेंस रूल में है। जैसे कि आई यू वी दे के साथ आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हैज़ का इस्तेमाल ही शी इट कोई भी नाम के साथ आप कर सकते हैं। हैज़ टू बी का मतलब होता है बनना है। इस्तेमाल देखिए, रोहित को अभिनेता बनना है। रोहित हैज़ टू बी एन एक्टर। रोहित हैज़ टू बी एन एक्टर। रोहित को अभिनेता बनना है। रोहित हैज़ टू बी एन एक्टर। उसे एक अच्छा रसोइया बनना है। शी हैज़ टू बी आ गुड कुक। शी हैज़ टू बी आ गुड कुक। उसे एक अच्छा रसोइया बनना है। शी हैज़ टू बी आ गुड कुक। उसे यूपीएससी टॉपर बनना है। शी हैज़ टू बी आ यूपीएससी टॉपर। शी हैज़ टू बी आ यूपीएससी टॉपर। उसे यूपीएससी टॉपर बनना है। उसे डॉक्टर बनना है। ही हैज़ टू बी आ डॉक्टर। ही हैज़ टू बी आ डॉक्टर। उसे डॉक्टर बनना है। ही हैज़ टू बी आ डॉक्टर। उसे इंजीनियर बनना है। ही हैज़ टू बी एन इंजीनियर। ही हैज़ टू बी एन इंजीनियर। उसे इंजीनियर बनना है। ही हैज़ टू बी एन इंजीनियर। अगला शब्द है हमारा हैड, साथ में लग गया टू बी, तो क्या हो गया हैड टू बी। हम पढ़ेंगे हैड टू बी, जिनका अर्थ होता है हिंदी में बनना था। क्या होता है बनना था। उन्हें एक अच्छा वकील बनना था। ही हैड टू बी आ गुड लॉयर। ही हैड टू बी आ गुड लॉयर। उन्हें एक अच्छा वकील बनना था। ही हैड टू बी आ गुड लॉयर। उन्हें क्रिकेटर बनना था। दे हैड टू बी क्रिकेटर्स। उन्हें क्रिकेटर बनना था। दे हैड टू बी क्रिकेटर्स। आपको इंजीनियर बनना था। यू हैड टू बी एन इंजीनियर। आपको इंजीनियर बनना था। यू हैड टू बी एन इंजीनियर। मुझे अभिनेता बनना था। आई हैड टू बी एन एक्टर। आई हैड टू बी एन एक्टर। मुझे अभिनेता बनना था। आई हैड टू बी एन एक्टर। उसे डॉक्टर बनना था। शी हैड टू बी आ डॉक्टर। शी हैड टू बी आ डॉक्टर। उसे तो अगला शब्द है हमारा यूज्ड, साथ में लग गया टू बी, तो हम पढ़ेंगे यूज्ड टू बी। क्या पढ़ेंगे यूज्ड टू बी। अब देखिए इनका मतलब क्या होता है। यूज टू बी का मतलब होता हुआ करता था। क्या हुआ करता था। वे राजा हुआ करते थे, मतलब वो पहले ज़माने में, अपने ज़माने में वे राजा हुआ करते थे। ही यूज्ड टू बी किंग। ही यूज्ड टू बी किंग। वे राजा हुआ करते थे। ही यूज्ड टू बी किंग। रोहित गरीब हुआ करता था। रोहित यूज्ड टू बी पुअर। रोहित यूज्ड टू बी पुअर। वह एक अभिनेता हुआ करते थे। ही यूज्ड टू बी एन एक्टर। ही यूज्ड टू बी एन एक्टर। वह एक अभिनेता हुआ करते थे। वह एक डॉक्टर हुआ करती थी। शी यूज्ड टू बी आ डॉक्टर। शी यूज्ड टू बी आ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर हुआ करती थी। अगला शब्द हमारा सपोज्ड टू बी है। सपोज्ड, लेकिन जब साथ में लग जाएगा टू और बी तो हम पढ़ेंगे सपोज्ड टू बी। तो देखिए सपोज्ड टू बी का अर्थ क्या होता है, मतलब उनका मतलब क्या होता है। सपोज्ड टू बी का जो हिंदी में अर्थ होता होना चाहिए। क्या होता है होना चाहिए। सपोज्ड टू बी मतलब
ऐसी उम्मीद जो की जाती है, क्या ऐसी उम्मीद की जाती है, ये बताने के लिए आप सपोज टू बी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इस्तेमाल देख लेते हैं जल्दी से। उन्हें अभी स्टेशन में होना चाहिए। दे आर सपोज टू बी एट द स्टेशन नाउ। उन्हें अभी स्टेशन में होना चाहिए। दे आर सपोज टू बी एट द स्टेशन नाउ। हमें अभी पार्टी में होना चाहिए। वर सपोज टू बी एट द पार्टी नाउ। मुझे अभी बैठक में होना चाहिए। आई एम सपोज टू बी एट द मीटिंग नाउ। आई एम सपोज टू बी एट द मीटिंग नाउ। मुझे अभी बैठक में होना चाहिए, मतलब होना चाहिए ऐसी उम्मीद की जाती है। उसे अभी घर पर होना चाहिए। ही इज़ सपोज टू बी एट होम नाउ। ही इज़ सपोज टू बी एट होम नाउ। उसे अभी घर पर होना चाहिए। तो अगला शब्द हमारा कुड, साथ में लगा बी पढ़ेंगे हम। कुड बी, क्या पढ़ेंगे? कुड बी। अब देखिए कुड बी का अर्थ क्या होता है हिंदी में। कुड बी का जो अर्थ होता है वो होता है जा सकता था, जा सकता है। क्या होता है? जा सकता था, जा सकता है, लेकिन दवा नहीं लगी। लेकिन इनका इस्तेमाल हम तभी करते जब हमें पॉसिबिलिटी दिखानी रहती, मतलब हमें पॉसिबिलिटी रहता है, पॉसिबल रहता है चीज़ मिलने को, तब हम इस्तेमाल करते हैं कुड बी। उसे धोखा दिया जा सकता है। ही कुड बी चीटेड। देखिए क्या संभावना है, दिया जा सकता है। ही कुड बी चीटेड, उसे धोखा दिया जा सकता है। उसे मारा जा सकता है या उसे मारा जा सकता था, ये भी संभावना है। ही कुड बी किल्ड। ही कुड बी किल्ड। तो बढ़ते हैं अब कुड बी का दूसरा इस्तेमाल देखते हैं। देखिए इनका भी अर्थ हिंदी में सेम होता है, जैसे कि हो सकता था, हो सकता है। ये भी हमें पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी दिखाता है। वह अस्पताल में हो सकता है। ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। वह अस्पताल में हो सकता है। वह वहाँ हो सकती है। शी कुड बी देयर। देखिए हमें संभावना है कि वहाँ हो सकती, वह वहाँ हो सकती है। शी कुड बी देयर। शी कुड बी देयर। वह बीमार हो सकता है। ही कुड बी सिक। इसमें भी संभावना दिख रही है। ही कुड बी सिक। वह बीमार हो सकता है। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द हमारा शैल बी, जिनका अर्थ होता है हिंदी में होगा, होगी, होंगे। राइट, क्या होता है? होगा, होगी, होंगे। देखिए अब यह प्रैक्टिकल तौर पर स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता है। शैल बी का हम प्रयोग नहीं करते हैं।